9वें दिन का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन भीष्म के पास गया और हमेशा की तरह जली कटी सुनाकर उनके हृदय पर मानो भालों का प्रहार सा करने लगा। पितामह को इससे पीड़ा तो बहुत हुई, परंतु फिर भी उन्होंने धीरज न छोड़ा। वे बोले, बेटा, तुम्हारी ही खातिर यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ और युद्ध में अपने प्राणों तक की आहुति देने को प्रस्तुत हूँ। फिर भी तुम इस बूढ़े को इस प्रकार जब तक कलेश क्यों पहुँचाते हो? उचित और अनुचित का कुछ ख्याल किए बिना तुम जो ये कटु वचन कह रहे हो, सो क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि विनाश का समय निकट आ जाने पर हरा भी पीला ही दिखाई पड़ता है। तुम्हारी इन बातों से भी ऐसा ही मालूम देता है। तुम्हें भी हित में अहित का भ्रम हो रहा है और सब उल्टा ही सूझ रहा है। जानबूझकर अपनी ही इच्छा से तुमने जो बैर मोल लिया, उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में धर्म एवं कर्तव्य की दृष्टि से तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि पौरुष एवं शौर्य से काम लो और निर्भय होकर युद्ध करो। मैं क्षत्रिय हूँ, शिखंडी के विरुद्ध मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। एक स्त्री का वध करना मुझसे नहीं हो सकता, न ही मैं पांडवों की हत्या अपने हाथों से करने पर राजी होऊंगा। बस ये मेरे दृढ़ विचार हैं। इन दो को छोड़कर और चाहे किसी से भी मुझे लड़ने भेज दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरे सारे क्षत्रिय वीरों से खुले दिल से लड़ने को मैं प्रस्तुत हूँ। तुम्हें भी यही शोभा देता है कि अविचलित होकर क्षत्रियोचित वीरता के साथ युद्ध करो और दूसरों को दोष देना छोड़ो।